अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। रोगनी गोश्त से मैंने ये तैयार किया है बग़ैर रेशे वाला हलीम, जो कि रेशे वाली हलीम को भी पीछे छोड़ देगा। इस हलीम को तैयार करने के लिए रोगन वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस हलीम का टेस्ट बहुत ही आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। और हलीम से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। ये हलीम मैंने बीफ के गोश्त से तैयार की है। इसमें मैंने छोटी बोटियां और रोगन का इस्तेमाल किया है। और अगर आप मेरी रेसिपी कंप्लीट फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार जायकेदार हलीम का जायका मिलने वाला है। ये हलीम मैंने शान के इजी कुक हलीम वाले डब्बे को इस्तेमाल करके तैयार की है, लेकिन इस हलीम में मैंने अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की है, जो कि इस हलीम के जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। डब्बे वाली दो किस्म की दालें मैं आप लोगों को शो करूंगी। एक साबित दाल होगी, जिसमें दाल का मिक्स होता है और वो साबित होता है, लेकिन दूसरा जो पैकेट होता है वो तमाम मिक्स दालों को पीस के आपको दिया जाता है डब्बे में। तो मैं आपको दोनों दालों का फ़र्क भी बताने वाली हूँ, लेकिन ये हलीम हम साबित मिक्स दाल से तैयार करेंगे और कुछ दाल हम अपने पास से भी इसमें ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर शान इजी कुक हलीम का डब्बा खोलकर उसमें से जो साबित दालों वाला पैकेट था वो मैंने इस प्याले में ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें अपने पास से 1 कप चने की दाल ऐड की है। चने की दाल आप 1 कप ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक बड़े साइज़ का कप मौजूद है, मैं उससे नाप रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से नापना है। उसके बाद मैं इसमें आधा कप मूंग की दाल ऐड करूँगी। मूंग की दाल ऐड करने के बाद आधा कप मैं इसमें मसूर की दाल ऐड करूँगी। इन दालों को आपने जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपने इसी तरह ऐड कर लेना है। उसके बाद इसमें 1 कप माश की दाल भरकर ऐड करेंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमने दालों को पहले चुन लेना है, देख लेना कोई पत्थर या कोई गंदगी इन दालों में ना हो। उसके बाद हमने दालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसे तकरीबन 4 घंटे भीगे रहने देना है। 4 से 6 घंटा आप इसे भिगो कर छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने करना ये कि जब ये भीग जाएँ अच्छी तरह, फिर हमने इसे चूल्हे पर चढ़ा देना है और इसी पतीली में हमने इसे गलने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम कौरमे की तैयारी शुरू करेंगे। कौरमा बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर पैन में ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमने ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल दी है, जिसे हम ब्राउन करने वाले हैं। और ये हमारी दाल यहाँ पर आप देख सकते हैं गलना शुरू हो गई है। हम इसे ढककर हल्की आंच पर हम इसे गलाएंगे। दाल जितनी ज़्यादा भीगी हुई होगी उतनी अच्छी और बहुत जल्द ये गल जाएगी। आपने इसे हल्की आंच पर ढककर गलाना है। और प्याज हमारी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। जैसे हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होगी, ज़्यादा तेज़ गोल्डन नहीं करना आपने, वरना कलर ख़राब होगा कौरमे का और हलीम का। आपने करना ये है कि उसमें बीफ का गोश्त ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोगन वाला और छोटी बोटी वाला गोश्त मैंने ऐड किया है। इसे मैं थोड़ी देर तक चम्मच चलाऊंगी प्याज के साथ। फिर मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी। अदरक एक बड़ा टुकड़ा लिया मैंने और लहसुन मैंने यहाँ पर साबित 2 के करीब छीलकर पीस लिया है। मेरे पास लहसुन बड़े बड़े साइज़ वाले थे तो 2 से ही मुझे अच्छी क्वांटिटी मिल गई। अगर आपके पास बारीक वाले लहसुन हो या देसी लहसुन हो तो आप 4 ले लीजिएगा। उसके बाद हमने थोड़ा देर इसको अदरक लहसुन के साथ भूनकर इसमें हमने 3 चम्मच हल्दी ऐड करनी है। हल्दी मेरे पास यहाँ पर घर की पिसी हुई बहुत अच्छी तेज़ खुशबू वाली और कलर वाली है, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच ऐड किया है। उसके बाद 3 चम्मच हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसमें चम्मच चलाया है। फिर मैंने इसमें 4 चम्मच पिसी मिर्च ऐड किया है। पिसी मिर्च ऐड करने के बाद मैंने वापस चम्मच को थोड़ी देर तक चलाया है। उसके बाद मैंने इसमें 4 चम्मच पिसी हुई या कुटी हुई धनिया, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई या कुटी हुई धनिया आपने 4 चम्मच ऐड करनी है। उसके बाद आपने 1 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच आपने पिसी हुई ज़ीरा काली मिर्च ऐड कर देनी है। उसके बाद दोबारा से हमने चम्मच चलाना है। उसके बाद आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड करनी है। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 के करीब ली हैं और मैंने इसको बीच में से कट लगा दिया है ताकि ये हलीम में अच्छी तरह से अपना टेस्ट दे दें। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्पाइसी हलीम तैयार की है, इस वजह से मैंने हरी मिर्चें 15 से 20 के करीब इसमें डाल दी हैं। उसके बाद हमने इसमें 2 या 3 के करीब बड़ा तेज़ पत्ता ऐड करना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ वाले ना हो, छोटे हों तो आप 4 से 5 ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने करना ये कि चम्मच को अच्छी तरह से चलाना है। चलाने के बाद हमने इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर नमक ऐड कर दिया है कौरमे में। अब हम इस कौरमे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें खुश्क पुदीना यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी के करीब ऐड कर दिया है। अगर आपके पास खुश्क पुदीना मौजूद ना हो तो आप यहाँ पर ताज़ा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप खुश्क पुदीना ऐड करें। मेरे पास खुश्क पुदीना अवेलेबल था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद
हमने कोरमे में 1 लीटर के करीब पानी डाल देना है। पानी डाल के हमने अच्छे से चम्मच चलाना है। फिर हमने इसे दरमियानी आंच पर ढककर गलने के लिए छोड़ देना है। अगर आप पतीले में गलाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं, और अगर आप कुकर में गलाएंगे तो आप 20 से 25 मिनट के दरमियान आपका गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। मैं यहाँ पर पतीले में गला रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर पूरा 1 घंटा इसे धीमी और दरमियानी आंच को मैंने सेट करते हुए गलने के लिए छोड़ दिया था। और इधर आप देख सकते हैं हमारी दाल भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी है। इसमें हमने थोड़ा सा घोटा लगाया है तो दाल भी हमारी बिल्कुल नरम हो चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, हमारा कोरमा अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुका है। गोश्त रोगन बिल्कुल शोरबे में मिक्स हो चुका है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अगर आप रेशे वाली हलीम बनाना चाहते हो तो आपने गोश्त के बड़े बड़े पीसेस लेने होंगे। मैंने यहाँ पर रेशे वाली हलीम नहीं बनाई, सादी हलीम बनाई, तो मैंने यहाँ पर गोश्त के छोटे पीसेस लिए हैं। उसके बाद हमने करना ये है हलीम मिक्स का मसाला या फिर शान का, आप इसमें कोरमा मसाला, दोनों जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। हलीम मिक्स मसाला हम यहाँ पर पूरा 1 पैकेट ऐड कर देंगे। कोरमे के गलने के बाद मैंने यहाँ पर हलीम मिक्स मसाला ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद चम्मच चलाएंगे अच्छी तरह से हम। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम इसका पानी खुश्क होने के लिए देंगे। जब हमारे कोरमे का पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने इसमें 2 चम्मच भर कर गरम मसाला ऐड करना है, पिसा हुआ। गरम मसाला ऐड करने के बाद 5 मिनट और हम कोरमे को भूनेंगे। जब हमारा कोरमा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, जब तेल ऊपर आ जाएगा, तो हमने करना यह है कि जो हमारी दाल गल चुकी थी पतीले में, उसमें हमने इस कोरमे को कन्वर्ट कर देना है और फिर हमने घोटा लगाना स्टार्ट करना है। देख सकते हैं कोरमे का तेल बिल्कुल अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका था, तो मैंने इसे दाल की पतीले में ऐड कर दिया। अब हमने करना यह है कि दोबारा से हमने इसमें 2 चम्मच भरकर नमक ऐड करना है, क्योंकि दाल में हमने नमक ऐड नहीं किया था, कोरमे में सिर्फ हमने नमक ऐड किया था। तो जब हम यहाँ पर 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, फिर हमने यहाँ पर बड़ी दाल घुटनी से इसमें घोटा लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर घोटा लगा रही हूँ अच्छे तरीके से। हमने इसे हलीम को जितना ज़्यादा आप इसमें अच्छे से इसको हलीम को ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपकी हलीम का जायका आएगा और आपकी हलीम बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट लाइक तैयार होगी। तो आपने बस इस पर ध्यान देना है। तकरीबन 1 घंटा तो आपने इसमें घोटा लगाना ही लगाना है, ठीक है। इस तरीके से ये गलती भी जाएगी और हमारा कोरमा बिल्कुल हलीम की दाल में मिक्स हो जाएगा, गोश्त बिल्कुल हल हो जाएगा दाल में। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कितना खूबसूरत हलीम का कलर आ रहा है और हलीम देखने में भी कितने मज़ेदार लग रही है। आप मेरे इस तरीके को फॉलो कर आराम से 2 किलो गोश्त में रोगन ऐड करके अच्छे से हलीम तैयार कर सकते हैं। या आप कमर्शियली इसको सेल भी करना चाहें तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस हलीम में जायके पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप देख सकते हैं मैं ऐसे आपको लोगों को प्लेट में निकाल कर दिखा रही हूँ सर्व करके। इसका जायका किसी रेस्टोरेंट वाली हलीम से कम नहीं था। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और घर वालों को आपने सरप्राइज देना है। इस मज़ेदार हलीम को सर्व करने के लिए आपने इसमें फ्राई की हुई क्रिस्पी प्याज ऐड करनी है। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना है और आपने लीमू का रस निचोड़कर इसे तनावुल फरमाना है। और अगर रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को ये टेस्ट करके दिखा रही हूँ कि ये कितने मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी एफर्ट, मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, ताकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आपने नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी डिमांड पर वो रेसिपी तैयार करूँगी। और आप सबके कमेंट्स का, लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीजिए जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।